आई लव स्टोरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजू और खुशी की बेकरी अब शहर की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी। उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन साथ ही जीवन की चुनौतियों ने भी दस्तक दी थी। एक दिन खुशी ने महसूस किया कि बेकरी में ग्राहकों की संख्या में कमी आ रही है। उसने राजू से कहा, हमें कुछ नया करना चाहिए ताकि हम फिर से ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। राजू ने गंभीरता से सोचा और कहा, हाँ, हमें एक विशेष इवेंट की योजना बनानी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर एक सौर्य विशेष बेकिंग क्लास का आयोजन करने का फैसला किया। खुशी ने अपने पेस्ट्री बनाने के कौशल को साझा करने का सोचा, जबकि राजू ने सैंडविच और ब्रेड बनाने की तकनीक सिखाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने क्लास का प्रचार किया तो शहर में उत्साह फैल गया। लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। पहले दिन क्लास में कई युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। खुशी और राजू ने उत्साह से सिखाना शुरू किया और उनकी अद्भुत ऊर्जा ने क्लास को एक खुशहाल माहौल दिया। क्लास के अंत में राजू ने एक विशेष घोषणा की, हर किसी को जो इस क्लास में शामिल हुआ है, हम एक मुफ्त सैंडविच देंगे। खुशी ने चकित होकर देखा, लेकिन राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ग्राहक हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हमें उन्हें खुश रखना है। क्लास के अंत में सभी ने मिलकर बनाए गए सैंडविच और पेस्ट्री का आनंद लिया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुशी और राजू को एहसास हुआ कि उनके विचार सफल रहे। उस रात जब वे बेकरी बंद करने के बाद घर लौट रहे थे, खुशी ने राजू से कहा, तुम्हारी सोच और प्रेम से हम हमेशा सफल रहेंगे। राजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारा प्रेम ही हमारी ताकत है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया और उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने की अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया। उनकी कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जिसमें प्रेम, साझेदारी और साहस की मिठास थी। कहानी का अगला भाग उनकी नई चुनौतियों, उनके सपनों की और ऊंचाइयों पर चढ़ने की कहानी होगा। 102 सेकंड्स 9:56 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 32। बेकरी की क्लास के सफल आयोजन के बाद राजू और खुशी की जिंदगी में एक नया उत्साह था। उनकी बेकरी में फिर से भीड़ बढ़ने लगी थी और शहर के लोग उनके कुकिंग क्लास के बारे में बातें कर रहे थे। इस सफलता ने उन्हें और प्रेरित किया। एक दिन खुशी ने कहा, हमें अपनी बेकरी में कुछ नया लाना चाहिए, जैसे कि विशेष मेनू या मौसमी बेकिंग। राजू ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम एक विशेष त्योहार बेकिंग इवेंट की योजना बना सकते हैं। दिवाली नज़दीक है और लोग मिठाइयों के लिए तैयार होते हैं। दोनों ने मिलकर दिवाली के लिए विशेष मिठाइयों और ब्रेड का एक मेनू तैयार किया। उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए रेसिपी साझा करने का भी निर्णय लिया, जिससे लोग घर पर भी अपने प्रिय मिठाई बना सकें। जब दिवाली का दिन आया तो बेकरी की सजावट ने एक अद्भुत माहौल बनाया। रंग बिरंगी लाइटें और दियों से बेकरी को सजाया गया। खुशी ने विशेष मिठाइयों जैसे कि गुलाब जामुन, लड्डू और पिस्ता बिस्किट तैयार किए। राजू ने भी अपने विशेष चॉकलेट फिलिंग वाले सैंडविच बनाए। दिवाली के दिन बेकरी में भीड़ लगी रही। परिवार, दोस्त और पड़ोसी सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद लिया। खुशी और राजू ने ग्राहकों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान राजू ने खुशी को एक सरप्राइज दिया। उसने बेकरी के कोने में एक छोटी सी टेबल सजाई थी, जिसमें एक खूबसूरत दीपक और मिठाइयाँ रखी थीं। राजू ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। खुशी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा है। दिवाली की रात जब सभी लोग बेकरी में थे, राजू ने खुशी को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें और अपने सपनों को एक साथ पूरा करें। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमेशा। उस रात उनकी बेकरी केवल मिठाइयों और ब्रेड के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और खुशियों का एक प्रतीक बन गई। इस नए अनुभव ने राजू और खुशी के रिश्ते को और मजबूत किया। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक दूसरे का साथ हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कहानी का अगला भाग उनके नए सपनों और योजनाओं के साथ साथ रिश्ते की और भी गहराई में जाने का होगा। 102 सेकंड्स 9:56 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 33। दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन राजू और खुशी के जीवन में नई संभावनाओं की रोशनी फैल गई थी। बेकरी की सफलता और त्योहार की धूमधाम ने उन्हें आगे बढ़ने का और अधिक उत्साह दिया। कुछ दिनों बाद राजू ने खुशी से कहा, हमारी बेकरी को अब एक नई पहचान की जरूरत है। हमें सोशल मीडिया पर सक्रिय होना चाहिए। खुशी ने उत्साह से कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हम अपनी रेसिपी और बेकिंग क्लास के वीडियो शेयर कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और अपनी बेकरी के बारे में जानकारी साझा करने लगे। जल्दी ही उनकी अनोखी रेसिपीज और बेकिंग तकनीक ने लोगों का ध्यान खींचा। उनके वीडियो में राजू और खुशी की केमिस्ट्री ने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। एक दिन उन्हें एक बड़े बेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। राजू ने खुशी से कहा, क्या हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए?
ये हमारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमें अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए अपने विशेष व्यंजन तैयार किए। राजू ने अपने चॉकलेट फिलिंग वाले सैंडविच और खुशी ने अपने खास पेस्ट्री की रेसिपी पर काम किया। दोनों ने मिलकर हर दिन अभ्यास किया और इस प्रक्रिया में उनके रिश्ते की मधुरता और भी बढ़ गई। प्रतियोगिता का दिन आया। बेकरी में जमा भीड़ और जजों का उत्साह देखकर राजू और खुशी थोड़ा नर्वस थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने अपने अद्भुत व्यंजन प्रस्तुत किए। जब उनकी बारी आई, राजू ने खुशी को प्रेरित किया। तुम कर सकती हो, हम साथ हैं, उसने कहा। खुशी ने अपने व्यंजन को पेश करते हुए अपनी कला और मेहनत को दर्शाया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो राजू और खुशी का नाम सुनकर वे चौंक गए। उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली थी। जजों ने उनकी रचनात्मकता और स्वाद की तारीफ की। खुशी की आंखों में आंसू थे और उसने राजू को गले लगा लिया। हमने ये किया। जीत के बाद उन्होंने अपनी बेकरी में एक खास सेलिब्रेशन का आयोजन किया। सभी ग्राहकों और दोस्तों ने मिलकर उनकी जीत का जश्न मनाया। खुशी ने राजू से कहा, हमारी मेहनत रंग लाए, ये सब तुम्हारे साथ होने के कारण ही संभव हुआ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सफलता का असली राज हमारे प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्थन में है। इस जीत ने उनकी बेकरी को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब उनके पास न केवल एक सफल बेकरी थी, बल्कि उनके प्यार और संकल्प का भी एक नया प्रतीक बन गया था। कहानी का अगला भाग उनकी नई जिम्मेदारियों और बेकरी के विस्तार के साथ साथ उनके रिश्ते की और गहराई को दर्शाएगा। 102 सेकंड्स 9:57 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 34। राजू और खुशी की प्रतियोगिता जीतने के बाद उनकी बेकरी का नाम और भी रोशन हो गया था। लोग उनके व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। बेकरी में ग्राहकों की बढ़ती संख्या ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया। अब राजू और खुशी ने बेकरी का विस्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि एक नई शाखा खोलने का समय आ गया है। खुशी ने उत्साह से कहा, अगर हम दूसरी शाखा खोलते हैं तो और भी लोगों को हमारे स्वाद का आनंद मिल सकेगा। राजू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें एक अच्छी लोकेशन खोजनी होगी। दोनों ने मिलकर शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। आखिरकार उन्हें एक आदर्श जगह मिली जो एक व्यस्त बाजार में थी। उन्होंने जल्दी ही उस स्थान को किराए पर ले लिया और नई शाखा की तैयारी शुरू कर दी। खुशी ने कहा, इस बार हम नए प्रकार के बेक्ड सामानों पर ध्यान देंगे, जैसे कि पेनकेक्स, कुकीज़ और फ्यूजन मिठाइयाँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम बेकरी में लाइव बेकिंग शो भी आयोजित कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को हमारी प्रक्रिया देखने का मौका मिलेगा। जब नई शाखा का उद्घाटन हुआ तो राजू और खुशी ने इसे एक बड़े उत्सव की तरह मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने शहर के लोगों को आमंत्रित किया और कई विशेष ऑफर भी दिए। बेकरी में लाइव म्यूजिक और बेकिंग डेमो भी रखा गया था। उद्घाटन के दिन बेकरी में भीड़ थी। खुशी ने अपने अनोखे पैनकेक्स का प्रदर्शन किया, जबकि राजू ने अपने विशेष सैंडविच बनाए। सभी ने उनके व्यंजनों का आनंद लिया और तारीफों के पुल बांध दिए। इसी दौरान राजू ने खुशी के लिए एक और सरप्राइज प्लान किया। उसने एक बेकिंग टेबल पर एक खूबसूरत केक रखा था, जिस पर लिखा था, हमारे सपनों का विस्तार। खुशी ने उसे देखकर खुशी से कहा, तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा होता। राजू ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, हमारा प्यार और हमारी साझेदारी ही हमें सफल बना रही है। उन्होंने मिलकर उस केक का पहला टुकड़ा काटा और सबने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। उस रात जब उन्होंने बेकरी बंद की, खुशी ने राजू से कहा, हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हमें आगे भी इसी तरह एक दूसरे का साथ देना है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा, हम एक टीम हैं। नए विस्तार ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी। उन्होंने नए सपनों के साथ नई चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। कहानी का अगला भाग उनके नए व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों और उनके प्यार के और गहरे होने का होगा। 102 सेकंड्स 9:57 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 35। नई शाखा के उद्घाटन के बाद राजू और खुशी ने व्यवसाय में अपने कदम मजबूती से बढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे उनकी बेकरी की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आने लगीं। पहली चुनौती थी कर्मचारियों की भर्ती। नई शाखा के लिए उन्हें अच्छी टीम की जरूरत थी जो उनके सपनों को साकार कर सके। राजू ने खुशी से कहा, हमें एक कुशल टीम बनानी होगी ताकि हम अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दे सकें। खुशी ने तुरंत एक विज्ञापन दिया और कई उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ अच्छे कर्मचारियों को चुना। एक नए कर्मचारी ने खुशी से कहा, आपकी बेकरी में काम करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। हालांकि चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ ही हफ्तों में शहर में एक बड़ी बेकरी चेन खुल गई, जिसने राजू और खुशी की बेकरी को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने का फैसला किया। राजू ने कहा, हमें अपने ग्राहकों को दिखाना होगा कि हम कितने खास हैं।
खुशी ने सुझाव दिया, हमें अपने मेनू में कुछ अनोखा शामिल करना चाहिए, जैसे कि मौसमी सामग्री और विशेष त्योहारों के लिए खास बेकिंग। उन्होंने मिलकर एक नया मेनू तैयार किया जिसमें स्थानीय और मौसमी सामग्री का उपयोग किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करने का भी फैसला किया। इस दौरान लोग खुशी और राजू के साथ मिलकर बेकिंग सीख सकते थे और अपने अनुभव साझा कर सकते थे। यह विचार ग्राहकों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे उनकी बेकरी की पहचान मजबूत होती गई। एक दिन राजू ने खुशी से कहा, हमारी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन हमें अपने प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना होगा। खुशी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें सोशल मीडिया पर अपने नए मेनू और वर्कशॉप्स के बारे में प्रचार करना चाहिए। कुछ ही समय में उनकी बेकरी ने फिर से ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके द्वारा साझा की गई रेसिपीज और वर्कशॉप्स की तारीफ की। एक शाम जब राजू और खुशी अपने कर्मचारियों के साथ बेकरी में थे, खुशी ने कहा, हमने इतनी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार और हमारा संकल्प ही हमारी असली ताकत है। उन्होंने अपनी बेकरी को फिर से जीवंत करने के लिए नए आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया और साथ ही अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश की। कहानी का अगला भाग उनके नए कार्यों और रिश्ते में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में होगा, साथ ही उनके सपनों को पूरा करने की यात्रा भी। 102 सेकंड्स 9:57 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 36। राजू और खुशी ने अपनी बेकरी को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। नए मेनू और वर्कशॉप्स के साथ साथ उन्होंने अपने ग्राहकों को और आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स और त्योहारों के मौके पर विशेष पैकेज भी तैयार किए। एक दिन खुशी ने राजू से कहा, हमारे पास एक अनोखा मौका है। इस साल हमारे शहर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल हो रहा है और हमें उसमें भाग लेना चाहिए। राजू ने विचार करते हुए कहा, यह एक शानदार विचार है, इससे हमें और अधिक ग्राहक मिल सकते हैं। उन्होंने फूड फेस्टिवल के लिए अपने विशेष व्यंजनों की योजना बनाई। राजू ने अपने सैंडविच और ब्रेड को नया रूप देने का निर्णय लिया, जबकि खुशी ने कुछ नए स्वाद और डिज़ाइन के साथ मिठाइयाँ तैयार करने का सोचा। जैसे जैसे फेस्टिवल का दिन नज़दीक आया, उनकी तैयारी और बढ़ गई। उन्होंने अपनी बेकरी के लिए एक आकर्षक स्टॉल तैयार किया और सभी सामग्री को ताज़ा और ख़ास बनाने का ध्यान रखा। फूड फेस्टिवल के दिन बेकरी का स्टॉल रंग बिरंगी लाइटों और खूबसूरत सजावट से भरा हुआ था। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। राजू और खुशी ने मिलकर अपने व्यंजनों का प्रदर्शन किया और ग्राहकों को अपने स्वाद का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। खुशी ने एक विशेष मिठाई की रेसिपी बनाई थी जिसे उन्होंने खुशियों की मिठाई नाम दिया था। यह मिठाई खासतौर पर लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई थी। राजू ने अपनी नई रेसिपी सपनों का सैंडविच पेश किया, जिसमें स्थानीय और मौसमी सामग्री का उपयोग किया गया था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, लोगों ने उनके व्यंजनों की तारीफ की। उन्होंने अपनी मिठाइयों और सैंडविच को बड़े चाव से खरीदा। खुशी और राजू ने लोगों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना। फूड फेस्टिवल का अंत होते होते राजू और खुशी को उनकी मेहनत का फल मिला। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार मिला और उनकी बेकरी की चर्चा शहर भर में होने लगी। इस सफलता ने उनकी खुशियों को और बढ़ा दिया। खुशी ने कहा, ये सब हमारे प्यार और मेहनत का परिणाम है। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारी टीम और हमारे ग्राहक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। फूड फेस्टिवल के बाद उनकी बेकरी में ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ गई। उन्हें न केवल नए ग्राहक मिले, बल्कि पुराने ग्राहक भी उनकी नई रेसिपीज़ के लिए वापस आने लगे। इस सफलता ने राजू और खुशी को और भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने सपनों को और बड़ा करने का संकल्प लिया। कहानी का अगला भाग उनके नए सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने के साथ साथ रिश्ते में बढ़ती समझदारी और गहराई पर केंद्रित होगा। 102 सेकंड्स 9:57 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 37। फूड फेस्टिवल की सफलता ने राजू और खुशी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब उनके मन में नए सपने और लक्ष्य थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी बेकरी को और बड़ा करें तो यह उनके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। एक दिन राजू ने खुशी से कहा, हमें अपनी बेकरी के लिए एक कैटरिंग सेवा शुरू करनी चाहिए। इससे हम शादी, जन्मदिन और अन्य समारोहों के लिए विशेष ऑर्डर ले सकेंगे। खुशी ने उत्साह से कहा, यह एक शानदार विचार है। हम अपनी रेसिपीज़ को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने अपनी कैटरिंग सेवा के लिए एक नई योजना बनाई। खुशी ने एक कैटलॉग तैयार किया जिसमें उनकी विशेष मिठाइयाँ, सैंडविच और अन्य बेक्ड सामान शामिल थे। राजू ने उसे डिज़ाइन करने में मदद की और दोनों ने मिलकर इसे पेश करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने अपनी कैटरिंग सेवा को लॉन्च किया तो ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। धीरे धीरे उन्हें कई ऑर्डर आने लगे और उनकी बेकरी की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई। इस बीच एक दिन खुशी ने राजू से कहा, हमें एक बड़ा इवेंट आयोजित करना चाहिए, जैसे कि एक बेकिंग प्रतियोगिता। इससे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें और ग्राहक मिलेंगे। राजू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है।
हम इसे शहर में बड़े पैमाने पर प्रचारित करेंगे। उन्होंने बेकिंग प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी स्थानीय बेकर्स को आमंत्रित किया और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। खुशी ने प्रतियोगिता का नाम राजू खुशी बेकिंग चैलेंज रखा। प्रतियोगिता के दिन बेकरी का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। विभिन्न प्रतिभागियों ने अपने अनोखे व्यंजन पेश किए। राजू और खुशी ने जज के रूप में काम किया और सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, राजू और खुशी को गर्व हुआ कि उन्होंने अपनी बेकरी के माध्यम से दूसरों को प्रेरित किया। प्रतियोगिता के अंत में उन्होंने विजेताओं की घोषणा की और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। इस आयोजन ने उनकी बेकरी को और भी लोकप्रिय बना दिया। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रतियोगिता की प्रशंसा हुई और राजू और खुशी का नाम और अधिक फैलने लगा। जब उन्होंने प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया, खुशी ने कहा, ये सब हमारी मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ताकत के कारण संभव हुआ है। राजू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ चलना है। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ सपनों को साझा करना और उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। कहानी का अगला भाग उनकी नई चुनौतियों और सफलताओं के साथ साथ प्रेम के और गहरे होने के बारे में होगा। 102 सेकंड्स 9:57 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 38। राजू और खुशी की बेकरी की सफलता लगातार बढ़ती जा रही थी और बेकिंग प्रतियोगिता के आयोजन ने उन्हें नए ग्राहकों और सहयोगियों से जोड़ा था। उनके दिल में उत्साह और नई योजनाओं का ज्वाला जल रहा था। एक दिन राजू ने खुशी से कहा, हमें अब अपनी बेकरी को एक नया रूप देना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि हम इसे और अधिक आकर्षक बनाएं? खुशी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हमें अपने ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। उन्होंने बेकरी के इंटीरियर्स को नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। वे एक डिज़ाइनर के पास गए और अपनी बेकरी के लिए एक नया थीम तय किया। राजू ने प्रस्तावित किया, हमें एक फार्म टू टेबल अवधारणा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्राहक हमारे बेक्ड सामान की ताजगी का अनुभव कर सकें। खुशी ने भी नए मेनू आइटम्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मौसमी फल और स्थानीय उत्पादों को शामिल करने का सोचा। नई रेसिपी तैयार करने में वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे। नवीनीकरण का काम शुरू हुआ और बेकरी का माहौल बिल्कुल बदल गया। नई सजावट और रंगों ने इसे और भी जीवंत बना दिया। जैसे ही बदलाव पूरा हुआ, उन्होंने एक विशेष उद्घाटन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। उद्घाटन के दिन बेकरी में ग्राहकों का तांता लगा था। खुशी और राजू ने सभी को अपने नए मेनू और सजावट का परिचय दिया। खुशी ने अपनी नई विशेष मिठाई पेश की, जिसे उन्होंने फार्म फ्रेश पेस्ट्री नाम दिया, जिसमें ताजे फल और हर्ब्स का उपयोग किया गया था। राजू ने एक विशेष बेकिंग डेमो भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने नए सैंडविच की रेसिपी साझा की। ग्राहकों ने उनकी रचनाओं की तारीफ की और सभी ने आनंद से उनकी नई पेशकश का लुत्फ उठाया। इस दौरान राजू ने एक सरप्राइज भी प्लान किया था। उसने खुशी के लिए एक नया डेस्क सजाया, जिसमें उनके प्रेम की कहानी के कुछ प्रमुख पल शामिल थे। खुशी ने ये देखकर कहा, यह सब कुछ इतना खास है। तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारी कहानी हर दिन नहीं होती है और मैं चाहता हूं कि यह हमेशा के लिए खूबसूरत रहे। उस दिन जब बेकरी बंद हुई, खुशी ने राजू से कहा, हमने आज एक नई शुरुआत की है और मैं जानती हूं कि आगे भी हमारे सपने सच होंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारा प्यार और एक दूसरे का समर्थन हमें हर कठिनाई में सफल बनाएगा। उनकी यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। अब जब वे अपने नए सपनों की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिल में विश्वास और प्यार का एक नया ज्वाला जल रहा था। कहानी का अगला भाग उनके नए लक्ष्यों और रिश्ते में बढ़ती गहराई के साथ साथ उन चुनौतियों के बारे में होगा जो उनकी राह में आएंगी। 102 सेकंड्स 9:58 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 39। राजू और खुशी की बेकरी में नए बदलावों के बाद ग्राहक न केवल उनके स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए आए, बल्कि उन्होंने बेकरी के नए माहौल की भी सराहना की। नई सजावट और ताजगी ने ग्राहकों को आकर्षित किया और उनकी बेकरी अब शहर में एक लोकप्रिय स्थल बन गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू और खुशी ने नए लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी कैटरिंग सेवा को और भी विकसित करना चाहिए। खुशी ने सुझाव दिया, हम विशेष अवसरों के लिए टेम्पलेट और पैकेज तैयार कर सकते हैं, जैसे कि शादी, जन्मदिन और त्योहारों के लिए। राजू ने भी सहमति जताई, ये सही है, हमें लोगों के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका खोजना होगा ताकि वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने मेनू को कस्टमाइज़ कर सकें। उन्होंने अपनी कैटरिंग सेवा के लिए एक नई वेबसाइट बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उनके सभी विकल्पों का विवरण होगा। खुशी ने इसका डिज़ाइन करना शुरू किया और राजू ने फोटोशूट के लिए विशेष तैयारियां कीं। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद उन्होंने इसके प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। लोगों ने उनकी बेकरी के बारे में उत्साहपूर्वक बात की और उनके द्वारा पेश किए गए नए पैकेज को पसंद किया।
एक दिन एक बड़े इवेंट आयोजक ने उनसे संपर्क किया। उसने कहा, हमारे पास एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है और हम चाहते हैं कि आप हमारी कैटरिंग करें। राजू और खुशी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में उत्साह और गर्व था। कॉर्पोरेट इवेंट के लिए तैयारियां शुरू हुईं। खुशी ने विशेष टेबल सजावट और मेनू का चयन किया, जबकि राजू ने सुनिश्चित किया कि सभी बेक्ड सामान ताजे और स्वादिष्ट हों। जब इवेंट का दिन आया तो बेकरी के सभी कर्मचारी तैयार थे। राजू और खुशी ने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो। इवेंट में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उनकी बेकरी की विशेषताएं सभी को प्रभावित करने में सफल रही। जैसे जैसे शाम बढ़ी, लोगों ने उनके सैंडविच और मिठाइयों की तारीफ की। आयोजक ने कहा, आपकी बेकरी ने इस इवेंट को खास बना दिया है। हम आपके काम की सराहना करते हैं। राजू और खुशी ने उस दिन को यादगार बनाने के लिए एक विशेष घोषणा की। राजू ने कहा, हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। हम भविष्य में और भी बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे। खुशी ने भी कहा, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हम अपने सपनों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इवेंट के बाद राजू और खुशी ने अपने अनुभव को साझा किया। खुशी ने कहा, यह सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये हमारी मेहनत और सपनों का फल था। राजू ने कहा, हाँ, और हमें इस सफलता का श्रेय एक दूसरे को देना चाहिए। हम हमेशा एक टीम के रूप में आगे बढ़ेंगे। इस सफलता ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को साझा करना जारी रखा और अपनी बेकरी के माध्यम से और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। कहानी का अगला भाग उनके नए लक्ष्यों और रिश्ते में बढ़ती गहराई के साथ साथ उनकी पेशेवर यात्रा में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में होगा। 102 सेकंड्स 9:58 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 40। राजू और खुशी की बेकरी ने हाल ही में जो सफलता प्राप्त की थी, उसने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। कॉर्पोरेट इवेंट के बाद वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन खुशी ने राजू से कहा, हमें अब अपनी बेकरी के लिए एक नया आइडिया सोचना चाहिए। क्या हमें कोई विशेष फेस्टिवल या सीजनल मेनू लॉन्च नहीं करना चाहिए? राजू ने विचार करते हुए कहा, यह एक शानदार विचार है। हम एक विशेष छुट्टी के मेनू पर काम कर सकते हैं। खुशी ने तुरंत एक योजना बनानी शुरू की। उन्होंने अगले महीने आने वाले क्रिसमस के लिए विशेष बेकिंग का विचार रखा। हम बेकरी में कुछ खास क्रिसमस ट्री केक, कुकीज़ और अन्य विशेष मिठाइयाँ पेश कर सकते हैं, उसने कहा। राजू ने भी इस विचार का समर्थन किया और कहा, हमें सोशल मीडिया पर इसके बारे में प्रचार करना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि हम क्या पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक मार्केटिंग योजना तैयार की, जिसमें विशेष ऑफर्स और प्रचार सामग्री शामिल थी। जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आया, खुशी और राजू ने बेकरी को सजाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने रंग बिरंगी लाइटें, क्रिसमस ट्री और सजावटी सामान से बेकरी को सजाया। ये सब देखकर बेकरी का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण हो गया। क्रिसमस के दिन बेकरी में विशेष मेनू पेश किया गया। खुशी ने क्रिसमस स्पेशल कुकीज़ और सांता केक तैयार किया, जबकि राजू ने अपने प्रसिद्ध सैंडविच को विशेष क्रिसमस थीम में सजाया। बेकरी में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। बच्चे सांता की टोकरी में अपने लिए मिठाइयाँ ले रहे थे और बड़े लोग खुशी के बनाए हुए क्रिसमस केक का आनंद ले रहे थे। खुशी ने बच्चों के साथ मिलकर सजावट का एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा, जिसमें उन्होंने बच्चों को बेकिंग की बेसिक बातें सिखाईं। इस दिन राजू ने खुशी को एक खास सरप्राइज दिया। उसने एक खूबसूरत क्रिसमस गिफ्ट पैकेज तैयार किया था, जिसमें खुशी के पसंदीदा बेकिंग टूल्स थे। खुशी ने इसे देखकर कहा, यह बहुत खास है। तुम हमेशा मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा है। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ा तोहफा है। क्रिसमस के बाद उनकी बेकरी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लोग उनके विशेष मेनू की तारीफ करने लगे और शहर में उनके काम की चर्चा होने लगी। इस नए अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कहानी का अगला भाग उनकी नई चुनौतियों और व्यवसाय में विस्तार के साथ साथ उनके रिश्ते में बढ़ती गहराई के बारे में होगा।